हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी लगभग सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं कोई ब्लॉग वगैरह शूट तो नहीं कर रहा, बट ठीक है यार, थोड़ा कुछ कहने का मन किया तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, बनाता हूँ वीडियो। और करना भी चाहिए यार। खामोश रहना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है ना, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था महाभारत में, कि जो बोलने लायक थे, जिन्हें बोलना चाहिए था, वो खामोश रह गए। जिसका रिजल्ट क्या निकला? सबके सामने अननेसेसरी की तबाही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर अपनी राय देने लायक है, अगर किसी को लगता है कि ये राय होनी चाहिए मेरी भी, तो डेफिनेटली उसको देनी चाहिए। वो अलग बात है यार, कोई मायने रखे या ना रखे, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हम 1940 के टाइम में जाए ना, उस समय पे जो लोग बहुत सी ज्ञान वाली बातें करते, बहुत व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ज्ञान सर्कुलेट होना चालू होता है कि अंग्रेज इंडिया आए, अंग्रेज इंडिया से लूट के लेकर गए और फिर जाके लेकर गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इतनी भयंकर तरीके से तबाह किया था ना इन देशों की इकोनॉमी को, इन लोग इन वर्ल्ड वॉर में। जब 1940s का टाइम चल रहा था ना, तो लगभग लगभग जो ब्रिटेन के बड़े से बड़े शहर थे, सब कुछ तबाह हो चुके थे। लोग बेघर हो गए थे, खाने के लिए उनके पास रोटी तक नहीं थी। ये कंडीशन हो गई थी। उसके बाद हमारा देश उनने आज़ाद कर दिया। आज के डेट में उनकी लाइफ स्टाइल देखो, अपनी लाइफ स्टाइल देखो, इंडिया के लोगों की लाइफ स्टाइल देखो, उनकी लाइफ स्टाइल देखो। वो किसी भी मामले में हमसे इन्फीरियर नहीं है, वो अपने आप को सुपीरियर हैं और दिखा भी रहे हैं, और ये प्रूफ भी है, रियलिटी में प्रूफ्ड है। कारण बस केवल पता ना कितना है, जब हम आज़ाद हुए, इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट आज़ाद हुए। वो वो थे, उन्होंने केवल अपने यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस रखी, लिबरल टाइप रखी, कि अगर हाँ, अगर कोई मर रहा है भूख से, तो उसे रोटी दे दी जाएगी, लेकिन ये उसका अधिकार नहीं होगा। ये रियलिटी में उन्होंने रखा अपने यहाँ पे। कोई चीज़ फ्री नहीं दी, हर चीज़ का लोगों को पैसा पे करना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो चीज़ दिया, लोगों को स्किल दी, काम दिया, काम करने का मौका दिया, ताकि वो फ्री की जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए पे कर सके, और उससे भी ज़्यादा पे करे, इससे मोटिवेट हो और कमाने के लिए। जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने, कि छोटे छोटे देश हैं, कि इंडिया की एक स्टेट में ऐसे 4-5 देश आ जाए। अब जैसे ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी होगी, रफली 4 से 5 करोड़। इंडिया के में, हमारे देश में यूपी की पॉपुलेशन कितनी, 21 करोड़। लेकिन उनकी इकोनॉमी देखो, उनकी स्टैंडर्ड देखो लाइफ का। इकोनॉमी उनकी क्या है यार, आज इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 130 करोड़ लोग जब यूनाइटेड है, उन्हें टक्कर दे रही है। और केवल एक ही इसके पीछे बहाना बताया जाता है कि हमें शोषित किया गया था। भाई, शोषित नहीं किया गया था उन्हें। उनकी ये खुशकिस्मती थी कि उनके जो लीडर्स मिले ना, वो काफ़ी बेटर मिले। और हमारे लीडर मिले, उनका केवल मोटिव इतना ही रहता था कि कैसे भी करके सत्ता में आना है। हालांकि 1947 के टाइम पे जो हमें लीडरशिप मिली थी ना, हालांकि सुपीरियर लेवल की लीडरशिप रही है, जैसे मान लो एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का कैंडिडेट है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें ठीक मिले। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर वाले कैंडिडेट मिले, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, ये मतलब बहुत ही घटिया किस्म के लोग ही मिले हैं। अब मान के फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ना, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ले लो, उस बंदे ने सत्ता में आने के लिए क्या किया देश के साथ? एक देश में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री फ्री की आग लगा दी। उसने ना ही एम्प्लॉयमेंट पे वर्क किया, उसने ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया। आज से 10 साल पहले जहाँ दिल्ली खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी हुई है। कोई नया प्रोजेक्ट का चालू नहीं हुआ। डीटीसी की बसें देखो, उनकी हालत इतनी कंडम हो गई है कि 4 किलोमीटर, मतलब 500-600 मीटर दूर से डी आवाज़ आ जाती कि हाँ, सबको पता चल जाता कि हाँ, डीटीसी की बसें आ रही हैं। ये कंडीशन होगी, मतलब नेशनल कैपिटल की ये कंडीशन है। जो डीटीसी की बस की हालत देखो। ऊपर से अगर लोग इंतजार करना चाहें तो सीट नहीं मिलेगी डीटीसी में, बसें इतनी कम है। इतने घटिया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और ये बर्बाद किया है ना उस बंदे ने,
कि कोई और शब्द नहीं है ये बात कहने के लिए। और लोग भी, और वो क्यों भी ना करें भाई। तुम, पब्लिक भी तो ऐसी है ना कि उन्हें अगर 100 रुपए दे दो और उनके बच्चों का गर्दन काट दो, वो तैयार हो जाएगा। भाई 100 रुपए तो मिल रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिलेगा इससे, बच्चों का क्या है, फिर पैदा हो जाएंगे। सेम कंडीशन यही हो रही है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली वालों को दे दी, लेकिन दिल्ली का भविष्य क्या है ये लोगों को नहीं पता। 2-3 हजार करोड़ एक साल का केवल इस सब्सिडी में, इलेक्ट्रिसिटी में दी जाने वाली में खर्च खर्च हो रहा है। अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जेब से थोड़े ना दे रहे हैं भाई, ये टैक्स पेयर का पैसा है, या फिर कहीं ना कहीं से इसको अरेंज किया जा रहा है, या फिर जो कॉमर्शियल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर जो बिजनेसमैन है, या फिर जो बिजनेस एंटिटी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, उनसे वसूला जा रहा है। उनसे 14 रुपये यूनिट, 15-15 रुपये यूनिट। जब बिजनेसेस प्रभावित होंगे ना, तो अभी एट ए टाइम में लग रहा है शॉर्ट टर्म में कि हाँ हमें लाभ मिल रहा है, फिर तुम्हारे बच्चों को जॉब तक नहीं मिलेगी, वो मिलती भी नहीं है, मिल ही नहीं रही हमारी कंट्री में। कारण क्या है ना, यही कारण है कि ऐसे राजनेता हैं कि जो एट ए टाइम पे सत्ता में आने के लिए कुछ एक ऐसी पॉलिसी सब पब्लिक के सामने रखते ना, जिसका नुकसान पूरी कंट्री को झेलना पड़ता है। और दिल्ली तो मान लो यार सरवाइव कर जाएगा, वो कर भी रहा है। कारण पता है क्या, कारण सिर्फ इतना है कि पूरी कंट्री इसको बैक कर रही है। जिस दिन ये बीमारी ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये फ्री वाली पूरे देश में फैल गई ना, तो पूरा देश सरवाइव नहीं कर पाएगा। कुछ राज्यों में फैल गई, अब जैसे पंजाब में फैली। भाई यार तुम्हारी इतनी औकात नहीं है 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तुम खरीद सको? सीरियसली बताओ, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तुम अपने बच्चों का भविष्य नर्क में बना रहे हो। वो दिल्ली आज के समय में रहने लायक नहीं बची है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। यमुना की हालत देखो यार, पानी कितना गंदा है उसका। अगर यही 3 हजार करोड़ एक साल के, मान लो टोटल 7 साल सरकार चलाते हुए हो गई उनकी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, यही 3 हजार करोड़ अगर यूज़ किए जाते पब्लिक की भलाई के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए नहीं, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो 7 साल में 3 नहीं 4 हजार करोड़ के हिसाब से लगभग 6-7 साल में टोटल 28 हजार करोड़ हो रहे हैं। इन 28 हजार करोड़ से सोचो कितना पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता था। ये सब्सिडी प्रोवाइड की जा सकती थी दिल्ली के लोगों को अपने टेरेस पे, छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए, और एक्स्ट्रा प्रमोट किया जा सकता था, लोग लगाते, जिससे फ़ायदा होता कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस है दूसरी स्टेट पे वो कम होती। हाँ, पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रोल होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ी स्तर पे प्रमोट करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए किया जा सकता था। अब इस बात पे ना बहुत से लोग एक ज्ञान देना चालू करेंगे ना कि दिल्ली इंडिया का सबसे एकलौता ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है। भाई दिल्ली को ही ज़रूरत है, मध्य प्रदेश में भिंड को तो ज़रूरत नहीं है, मुरैना को तो ज़रूरत नहीं है, इंदौर को भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बड़ा शहर ज़रूर है, लेकिन दिल्ली इकलौता है, इकलौता नहीं मतलब काफ़ी शहर है, उनको ये चीज़ की ज़रूरत है। और ये सोचना चाहिए भाई, ये सोचना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को। केवल सत्ता में, ठीक है, सत्ता में आने के लिए देश को बर्बाद करना ठीक नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आगे शायद पॉसिबिलिटी है, अगर सुधार नहीं हुआ और कहीं इसके दुष्परिणाम कंट्री के सामने वापस आई, इन जो पॉलिसीज़ अभी सामने आ रही, मुझे पता है 500 रुपये 100 रुपये में वोट बिक जाते हैं, तो ये तो 200 इलेक्ट्रिसिटी फ्री 200 यूनिट दे रहे हैं, तो इसमें तो लोग बिक ही जाएंगे। पॉसिबल है कि पूरी कंट्री में सरकार बना ले। हो सकता है ना कि इतिहास शायद भारत के दूसरे जयचंद के रूप में याद रखे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, जो समझ सकते हैं भाई, हर किसी को समझाना असंभव है। इन्हें नहीं पता यार, उन्हें क्या है कि बहुत से लोगों को क्या है कि अभी चाहिए उन्हें 200 यूनिटी, चाहे उनके बच्चों की गर्दनें कट जाएं, वो सर्वाइव ही ना कर पाए, उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो जाए, जीरो हो जाए उन्हें, लेकिन अभी 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही ना, तो वो इतने में खुश है।
ठीक है, होना भी चाहिए, चलो अच्छी बात है। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये मेरी अपनी राय थी। अब अगर किसी को पसंद ना आए ना, तो देख ले अपनी, कोई नई राय बना ले। बट मुझे लगा कि मुझे ये सब बात बोलना चाहिए, तो मैंने बोली। और फिर आगे फ्यूचर के लिए ऑल दी बेस्ट सबको।